हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। पहला अध्याय, उसमें बताया था भौमः। भौम माने ये जो जगत है, पृथ्वी लोक में नारद जी गए भगवान के कृपा पात्रों को प्रकाशित करने के लिए। सबसे पहले ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने फिर उनको कहा कि हमसे तो महाराज हैं दक्षिण देश के, वो बहुत श्रेष्ठ हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि उनके पास बहुत वैभव है, ऐश्वर्य है, उनके राज्य में बहुत सारे मंदिर हैं, साधु लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार से वही भगवान की कृपा के पात्र। जब नारद जी राजा के पास गए तब राजा ने बताया कि मैं क्या कृपा का पात्र हूँ, मेरे तो मनुष्य हूँ। मनुष्य की आयु बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, उसमें भी आधी जिंदगी सोने में निकल जाती है। और बाल्यकाल का तो पता ही नहीं रहता है कि भजन करना चाहिए। बुढ़ापा रोगों में ही लग जाता है और जवानी भोग करने में निकल जाती है। भजन कब करेगा? इसलिए मैं कृपा का पात्र नहीं हूं। दूसरी बात, मेरे पास ऐश्वर्य ही क्या है। इंद्र का जो ऐश्वर्य है उसके सामने मेरा क्या ऐश्वर्य है? कुछ भी नहीं। तीसरी बात, हमको सब समय तीन ताप जलाते रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप। फिर भय भी लगा रहता है, कभी मृत्यु का भय, कभी दूसरे राजा आक्रमण न कर दें इसका भय। इस प्रकार से मैं कृपा का पात्र नहीं हूं। जो इंद्र हैं वो भगवान की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि इंद्र की आयु भी बहुत अधिक होती है। 71 चतुर्युग होती है। एक चतुर्युग में 43,20,000 साल इंटू 71, इतना साल तक उसकी उम्र होती है। तो इसलिए मैं कृपा का पात्र नहीं हूं। दूसरी बात, जो आपने कहा वैभव और ऐश्वर्य, इंद्र का ऐश्वर्य देखिए आप, तीनों लोकों का स्वामी है वो। और वहां पर जो नंदन कानन है, वहां पर एक पुष्प ही सारे वस्त्र, भोजन और सारी की सारी चीजें प्रदान कर सकते। उनके पास उच्चैश्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, कामधेनु गाय है, सब कुछ तो है जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए इंद्र का ऐश्वर्य बहुत अधिक है। और तो बात छोड़ दो, ये भी कृपा का लक्षण नहीं है, किंतु मुख्य बात क्या है, भगवान स्वयं ही उनके भाई बने हुए हैं। भगवान स्वयं उनके छोटे भाई बने हुए हैं और छोटे भाई बनकर के उनकी सारी सेवाओं को वो ग्रहण करते हैं साक्षात रूप में। भगवान ने उनको अभय प्रदान किया हुआ है, इसलिए उनको कोई भय भी नहीं है। जैसे हमको राजा हैं, हमको तो भय रहता है कोई दूसरा आक्रमण कर देगा, मृत्यु कब आ जाएगी। इंद्र को कोई भय नहीं है। 71 चतुर्युग तक कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब लाखों करोड़ों साल तक कोई टेंशन नहीं है उसे, जैसे चाहे वैसे रहे। इस प्रकार से वही कृपा के पास। श्री परीक्षित उवाच। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। प्रशस्यतम महाराजम स्वर्गतो मुनिरैक्षत राजमानम सभा मध्य विष्णु देवगणैर्भृतम। परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता। कौन किसको कथा सुना रहा है? परीक्षित महाराज सुना रहे हैं उत्तरा देवी को। अभी सुखदेव गोस्वामी कथा सुना करके चले गए, किंतु अभी तक्षक आया नहीं है, कुछ समय बचा हुआ है। उसी समय उत्तरा देवी उनके पास में आई थी और कहा था, हे पुत्र,
तुमने जो कुछ भी सुखदेव गोस्वामी से सुना उसको सार रूप में मुझे बताओ। तब परीक्षित महाराज सार बता रहे हैं। इस प्रकार से राजा के द्वारा प्रशंसा सुन करके इंद्र की स्वर्गतो मुनिरेक्षत, मुनि देवर्षि नारद स्वर्ग में पहुंचे और राजमानम सभा मध्य विष्णु देवगणैर्वृतम, सभा में, देव सभा में भगवान विष्णु विराजमान थे, देवताओं से घिरे हुए, चारों तरफ से देवता खड़े हुए थे हाथ जोड़ करके, और भगवान सिंहासन के ऊपर में विराजमान थे। श्रील सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि इस अध्याय में यानी द्वितीय अध्याय में कृष्ण के परम प्रिय पात्र का निर्धारण करने के प्रसंग में देवराज इंद्र और ब्रह्मा के विषय में उत्कृष्टता को दिखाया गया है। मतलब देवराज इंद्र कैसे श्रेष्ठ हैं पृथ्वी वासियों से, और उसके बाद में ब्रह्मा जी उनसे भी कैसे श्रेष्ठ हैं। तो नारद जी स्वर्ग में पहुंच गए। विचित्र कल्पद्रुम पुष्पमाला विलेप भूषावसानमृत आद्य समर्चितम दिव्यतरोपचारई सुखोपविष्टम गरुड़स्य पृष्ठे। अब बता रहे हैं क्या, पूरा 3-4 श्लोकों में वर्णन किया नारद जी ने क्या देखा वहां जाकर के। भगवान पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे और देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष के फूलों से बनी माला, सुगंध, चंदन, वस्त्र, भूषण और अमृत आदि दिव्य उपचारों के द्वारा उनकी पूजा कर रहे थे। सोचो हम लोग 16 उपचार से 16 उपचार से पूजा करते हैं भगवान की, हमारे पास तो ज्यादा द्रव्य भी नहीं है, लेकिन वहां स्वर्ग में कितने दिव्य दिव्य पुष्प हैं। सुना ना वहां का नंदन कानन का एक पुष्प ही अलंकार, वस्त्र, भोजन सामग्री, चर्म चुष्य लेप ये सब दे सकता है। और बृहस्पति प्रभृति भी स्तूयमानम महर्षि भी ही, बृहस्पति आदि महर्षिगण उनकी स्तुतियां कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति, लाल्यमानम आदित्या तान हर्षयंतम प्रियोक्ति भी, और जो उनकी माता अदिति देवी हैं उनका लालन पालन कर रही थी, मतलब वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम कर रही थी। तान हर्षयंतम प्रिय उक्ति भी, और भगवान भी क्या कर रहे थे, ये जितने भी हैं यानी देवराज इंद्र हैं, बृहस्पति हैं, अदिति हैं, इन सबको प्रिय प्रिय वचनों के द्वारा आनंदित कर रहे थे। क्योंकि उनके स्वजन है ना, अदिति के पुत्र हैं, इंद्र के छोटे भाई हैं, तो ये सब उनके स्वजन हैं, इसलिए भगवान प्रिय वचनों के द्वारा उनको आनंदित कर रहे थे। सिद्ध विद्यार्थ गंधर्व अप्सरो भी विविधै स्तवै जय शब्दैर वाद्य गीत नृत्यैश्च परितोषितम। जितने भी सिद्धगण हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व हैं, ये सब देवताओं की अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे मनुष्यों की कैटेगरी होती है ना, बताया था उस दिन क्या क्या होते हैं। मनुष्यों के कितने प्रकार के विभिन्न विभिन्न होते हैं कैटेगरी। जंगली जाति के भील हैं, अंत्यज हैं, यवन हैं, और वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले हैं, भारतवर्ष में रहने वाले। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मनुष्य होते। उसी प्रकार से देवता भी अनेक प्रकार के होते। उसमें ये सिद्ध गण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, ये सब क्या कर रहे थे, अनेक प्रकार के स्तव, जयघोष और वाद्य गीत नृत्य आदि के द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके सामने नृत्य कीर्तन कर रहे थे और भगवान की जय दे रहे थे।
देख लो, देवता भी भगवान की जय देते हैं और हम लोग जय के समय मुंह बंद करके खड़े रहते, हाथ बांध, जैसे लगता है पार्टी में आए हैं। ये ऐसे हाथ बांध करके खड़ा होना ठाकुर जी के आगे अपराध है, पता है? ऐसे बंद करके हाथ, 64 सेवा अपराध में पढ़ो, ये अपराध होता है। ठाकुर जी के सामने ऐसे घुटना मोड़ करके ऐसे बैठना, वो भी अपराध होता है। घुटने में ऐसे घुटना मोड़ करके हाथ ऐसे लगा लेते ना, हाथ से पकड़ लेते घुटनों को, वो ऐसे बैठना भी अपराध है। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, उनकी जय दे रहे थे। और भगवान क्या कर रहे थे? शक्राया भयम उच्चोक्त्या दैत्येभ्यो ददतम दृणम कीर्त्यार्पमाणम तांबूलम चर्वंत लीलया हृतम। भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को दैत्यों के समस्त प्रकार के भय से दृढ़ता पूर्वक निर्भयता दे रहे थे। मतलब क्या? इंद्र को कह रहे थे चिंता मत करो, मैं हूं, दैत्यों के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई आक्रमण नहीं करेगा अभी। भगवान वहां साक्षात विराजमान है, तो किसका साहस है उन पर आक्रमण करने में? और अपनी पत्नी कीर्ति देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तांबूल को निवेदन किए जाने पर बड़ भंगी पूर्वक स्वीकार करके चबा रहे थे। और उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी स्वरूपा कीर्ति देवी, उन्होंने तांबूल अर्पण किया भगवान को, तो उसको ग्रहण कर रहे थे। देवताओं से कह रहे थे दैत्यों से आप भय मत करो, मैं दैत्यों का वध करके आपकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। यहां पर श्री सनातन गोस्वामी एक बात और भी बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों का अर्चन में करते पंचोपचार, षोडशोपचार, स्वर्ग में 64 उपचार भी होता है, 64 प्रकार का, क्योंकि उनका वैभव बहुत ज्यादा है। हमारे पास क्या वस्तु है? कुछ भी नहीं, जो है वो भी, उनमें भी अपवित्रता है, घी प्योर नहीं मिलता है, अगरबत्ती में भी क्या क्या मिला देते हैं, ऐसे ही है। लेकिन स्वर्ग में सब प्योर है। वहां सुरभि गाय है, वहां पर हाइब्रिड गाय नहीं है, जर्सी गाय, सुरभि गाय है, भगवान को अत्यंत प्रिय। और बहुत सारी चीजें हैं, इसका विस्तृत वर्णन विष्णु भक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ में दिया गया है। 64 उपचार कौन से होते हैं, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना। यद्यपि पूर्वोक्त रीति के अनुसार भगवान के अत्यधिक कृपा पात्र निर्धारण के प्रसंग में श्री नारद का इंद्र के साथ वार्तालाप ही प्रयोजन है, विष्णु का दर्शन नहीं। तथापि भगवान अपने महात्म्य को प्रकट करके सभी देवताओं में भी प्रधान रूप से विराजमान है, इसलिए सर्वप्रथम उन्हीं पर दृष्टि पड़ी। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जो नारद जी गए थे वहां पर स्वर्ग में, और उन्होंने जाकर के ये सब देखा कि भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हैं, देवता लोग उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, गंधर्व अप्सरा इत्यादि नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, ये सब वर्णन करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था क्या? इंद्र की महिमा को बताना कि इंद्र ही कृपा के पात्र हैं भगवान की। किंतु जब जैसे ही गए सामने तो ये दृश्य देखा उन्होंने, तो इसलिए जो दृश्य देखा उसके बारे में ही वर्णन कर रहे हैं भगवान की महिमा का, कि वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा। तो इसलिए भगवान के ऊपर ही दृष्टि पड़ी, इस कारण से सर्वप्रथम उनके दर्शन के विषय को ही बताया गया है। यहाँ पर इंद्र के प्रति विष्णु की विशेष दया का बोध कराने के लिए पहले उनका महात्म्य वर्णित हुआ है। भगवान का महात्म्य वर्णन हुआ है कि देखो इंद्र कैसे कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं स्वर्ग में। उससे क्या है, उसी से तो पता चलेगा कि भगवान की कृपा है इंद्र के ऊपर, क्योंकि इतनी सेवा साक्षात रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर ऐसे करते ही नहीं है। वो राजा भी भगवान के सामने नृत्य कीर्तन कर रहा था, उनको भोग लगा रहा था, किंतु ठाकुर जी कभी बात करते थे उससे? बोलो, ठाकुर जी ने ऐसे हाथ उठा करके बोला कभी, चिंता मत करो राजा, मैं तुमको अभय देता हूं, कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा? बोला? नहीं बोला। किंतु यहां पर बोल रहे हैं, भगवान वामन देव स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि
दैत्यों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं दैत्यों का वध करके तुमको निश्चिंत कर दूंगा, चिंता मत करो। जो इंद्र जो कुछ भी माला इत्यादि दे रहे हैं, जो देख रहे हैं ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं सब, अदिति देवी उनका लालन पालन कर रही हैं। इस प्रकार से भगवान का जो महिमा वर्णन की है, उससे भी इंद्र के प्रति उनकी कृपा का ही बोध होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक तक समझना पड़ेगा। मतलब पहले जहां भी वर्णन करेंगे आगे, पहले भगवान का वहां जो अवतार है उसकी महिमा बताएंगे, फिर उसके बाद में वहां कैसी कैसी सेवाएं हो रही हैं वो बताएंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि कैसे इंद्र के ऊपर कृपा है और ब्रह्मा जी के ऊपर। शक्रंच तस्य महात्म्यम कीर्तयन्तम मुहुर्मुहु स्वस्मिन् कृतोपकारांश्च वर्णयन्तम महामुदा सहस्र नयनैर अश्रुधारा वर्षन्तम आसने स्वीये निषण्णम तत्पार्श्वे राजंतम स्वविभूतिभिः। अब क्या बता रहे हैं? देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियों अर्थात छत्र चामर इत्यादि सहित विराजमान थे। तो नारद जी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? भगवान तो गरुड़ पर विराजमान है, उनके पास में उनकी पत्नी है कीर्ति देवी, और पास में ही अपने आसन पर इंद्र भी विराजमान है। और जो इंद्र हैं उनके पास भी छत्र चामर इत्यादि सारा वैभव है, और बार बार उनके महात्म्य का कीर्तन कर रहे हैं। इंद्र अपने मुख से खुद भगवान की महिमा को गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और उनके द्वारा क्या महिमा कीर्तन कर रहे हैं? इंद्र तो स्वार्थी है, तो क्या महिमा कीर्तन करेगा? जैसे जगत के लोग होते हैं, क्या महिमा कीर्तन करते हैं? शिव जी के पास गए, लोटा चढ़ा दिया और मांग लिया मेरा रोग ठीक हो जाए। कुछ दिनों के बाद रोग ठीक हो गया, उसके बाद देखो अब अगली बार जब जाएंगे तो पूरा लड्डू पेड़ा जो लेकर के जाएंगे शिव जी के ऊपर, बेल पत्थर चढ़ाएंगे, बेल चढ़ाएंगे और साष्टांग प्रणाम करके, भोलेनाथ आपसे बढ़ करके दयालु कोई नहीं है। ऐसे रोते रोते, क्यों दयालु, क्या कृपा है? आपसे बढ़कर कृपालु कोई नहीं, मेरा रोग ठीक कर दिया ना, यही कृपा है। समझ गए? यही वो महिमा शिव जी की, यही जानते हैं जगत के लोग कि रोग ठीक कर दिया, यही महिमा शिव। ये तो डॉक्टर भी काम कर देता है, इसमें शिव जी की क्या जरूरत? लेकिन अपने अपने अधिकार की बात है, अपने अपने अधिकार की बात है, उसको उससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है इसे। तो ऐसे ही इंद्र भी है, इंद्र को भी भगवान की महिमा पता है। क्या पता है? बलि महाराज ने हमको मार करके स्वर्ग से भगा दिया था, भगवान वामन देव ने उनको बंदी बना करके सुतल लोक में भेज दिया और हमको सारा ऐश्वर्य दे दिया। आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से ही तो ये स्वर्ग फिर से मिला हमको, ये कृपा है। आपकी कृपा से ही दैत्य लोग हम पर आक्रमण नहीं करते, ये कृपा है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा किए गए सभी उपकारों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंदपूर्ण और आनंदित हो रहे हैं। जैसे अभी बताए ना, शिव जी के ऊपर लोटा चढ़ा करके फिर वो आनंदित होगा कैसे? आपने मेरा रोग ठीक कर दिया भोलेनाथ, रोने लगते हैं। कितने लोग हैं जगन्नाथ जी के आगे, हमने देखा कई बार, वहां थोड़ी देर खड़े होकर के स्तव स्तुति करो तो कोई ना कोई रोते हुए दिख जाता है। क्यों? वही बात। ऐसा सारा अष्ट सात्विक विकार बिना भाव अवस्था के सारे सात्विक विकार प्रकट हो जाते। कौन सा? महाराज बलि से त्रिलोक के राज्य को ग्रहण करके इंद्र को देना इत्यादि सभी वर्णन करते करते हजारों नेत्रों से आनंद पूर्वक अश्रुधारा बहा रहे थे। हजारों नेत्रों से, इंद्र के 1000 नेत्र हैं? बताओ, इंद्र के 1000 नेत्र हैं, सहस्त्र चक्षु। कैसे हुए 1000 नेत्र पता है? हाँ, और देवराज इंद्र विष्णु के समीप अपने ऐन्द्र नामक आसन पर, आसन का भी नाम है उनका ऐन्द्र, जैसे हाथी का नाम है ऐरावत,
घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा, धेनु काम धेनु, सुरभि गाय। ऐसे ही इनका ऐन्द्र नामक आसन है। और विभूतियां मतलब छत्र चामर अलंकार वाहन आदि शोभायमान थे। अत विष्णुम निजावासे गच्छन्तम अनुगम्यतम सभायाम आगतम शक्रम मां शस्यो वाच नारदः। इसके बाद विष्णुम निज आवासे, भगवान अपने आवास में चले गए। बस थोड़ी देर के लिए आते हैं भगवान, इंद्र से पूजा इत्यादि ग्रहण करते हैं और थोड़ा थोड़ा मधुर वचन बोल देते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं बस। और उसके बाद नहीं रुकते, फिर उसके बाद में अपने आवास को चले जाते, जहां भगवान का घर है स्वर्ग में। तो इस प्रकार से भगवान अपने निवास स्थान पर जाने लगे, तो भगवान को छोड़ने के लिए पीछे पीछे इंद्र भी गए। फिर उसके बाद में भगवान जब चले गए तो इंद्र अपनी सभा में लौट आए। जब इंद्र सभा में लौट आए तब जाकर के नारद जी ने उनको आशीर्वाद दे करके कहा, पहले कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऐसी सभा चल रही है, भगवान की सेवा चल रही है, डिस्टरबेंस होगा ना। भगवान लीला कर रहे हैं, उस लीला में भक्त लोग कभी भी बाधा नहीं देते। भगवान की लीलाओं में तो भक्त लोग क्या करते हैं, उल्टा सहायता करते। तो इसलिए नारद जी ने जब वो चले गए भगवान, तब कहा, श्री नारद उवाच कृतानुकंपितस्त्वं यत् सूर्य चंद्रयम् आदयः तवाज्ञाकारिणः सर्वे लोकपाला परे किमु। नारद जी ने कहा, वाह इंद्र आप धन्य हैं। क्यों? क्या भगवान, क्या तुम्हारा क्या ऐश्वर्य है? राजा का क्या ऐश्वर्य था? कुछ राजा ही उसको प्रणाम करते थे। यहां पर कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के कृपा पात्र हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रयम आदय, सूर्य चंद्र यम इत्यादि जो देवता हैं वो सब तो आपके अधीन हैं, लोकपाल सारे। तब आज्ञाकारिणः सर्वे लोकपाला, जितने भी लोकपाल हैं, वरुण हैं और भी जितने भी हैं, अग्नि हैं, वायु हैं, ये सब जितने भी लोकपाल हैं वो सब इंद्र को आकर के प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब आज्ञाकारिणः वसु इत्यादि हैं, अष्ट वसु जो स्वर्ग के देवता हैं। और मैं क्या कहूं, मुनयो अस्मादृशो वश्या श्रुतयस्त्वां स्तुवन्ति जगदीशतया यस्त्वं धर्मार्थ धर्म अधर्म फलप्रदः। अरे और क्या कहूं, मेरे जैसे मुनि भी आपके वशीभूत हैं। मेरे जैसे मुनि मतलब क्या, भक्त लोग कभी इंद्र के वशीभूत नहीं है। मतलब कहना चाहते हैं जैसे जितने ये पृथ्वी पर मुनि होते हैं वो सब भी, जो बड़े बड़े मुनि हैं वो सभी इंद्र की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे दधीची मुनि, दधीची मुनि के पास में जब इंद्र पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमको युद्ध करने के लिए आपकी अस्थियां चाहिए, वज्र बनाएंगे, तो उन्होंने दे दिया। ऐसे आज्ञाकारी हैं। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े जो मुनि तपस्वी हैं। यहाँ नारद नहीं है, लेकिन नारद इंद्र के वशीभूत नहीं है। और श्रुतियां आपको जगदीश्वर कहकर आपकी स्तुति करती हैं। जो कर्मकांड की श्रुतियां हैं वेदों में ना, कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति तीनों हैं। तो कर्मकांड की जो श्रुतियां हैं जिसमें यज्ञ इत्यादि की बात की गई है, उसमें इंद्र की पूजा का वर्णन है, इंद्र की पूजा का विधान है। इंद्र के लिए यज्ञ होते हैं, तो उस समय उनको जगदीश्वर कहती हैं श्रुतियां कि आप जगदीश्वर हैं। गलत भी नहीं है। जगदीश्वर का मतलब क्या, ये जगत के ईश्वर, मतलब पृथ्वी भू भुवा स्वर्ग, इन तीनों का तो ईश्वर है ना इंद्र, इसलिए उनको जगदीश्वर कहती हैं। यही लोग भ्रम कर जाते हैं, भगवान को भी जगदीश्वर कहते हैं। लेकिन वो जगत के किस जगत की बात कर रहे हैं वहां, जड़ जगत, चित जगत, जीव जगत, तीनों जगत के जगदीश्वर हैं वो। और ये इंद्र तीन जगत का ये भी ईश्वर है, भू भुवा स्वर्ग। कर्मकांड प्रतिपादक श्रुति शाखा विशेष आपको जगदीश्वर कहकर स्तव करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म अधर्म के फलदाता हैं। जो लोगों को हिसाब किताब
अर्थात धर्म का फल स्वर्ग भोग और अधर्म का फल नरक भोग आप ही प्रदान करते हैं। मतलब आप ही प्रदान करते हैं मतलब क्या हुआ, देते तो यमराज जी हैं, लेकिन जैसे एक राजा होता है, वो राजा के अंदर में जितना भी न्याय विभाग है, ये है वो है, ठीक है, तो राजा का ही तो नाम आता है कि आप ही सब प्रदान करने वाले हैं, उनके अधीन में है यमराज इत्यादि, इसलिए ऐसा बोला है कि आप ही धर्म अधर्म का फल देते हैं। अतएव आपके उद्देश्य से ही श्रुतियों ने उस प्रकार के स्तव इत्यादि वर्णन किए हैं। अहो नारायणो भ्राता कनीयान यस्य सोदरः सद्धर्मं मानयन यस्य विदधात्यादरं सदा। अहो आश्चर्य की बात है, नारायणो भ्राता, भगवान स्वयं आपके भाई हैं, छोटे भाई, और सद्धर्म का पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथायोग्य सम्मान करते हैं। भगवान भी क्योंकि जगत में आते हैं तो धर्म का पालन करते हैं। धर्म क्या है, अभी बड़े भाई की छोटे भाई सेवा करेगा, लेकिन वो तो भगवान तो उनकी सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उनको बड़ा भाई मान करके सम्मान प्रदान करते हैं। जैसे अभी बताया था कि इंद्र को बगल में बिठा रखा है भगवान ने, ये तो इतना बड़ा और सम्मान क्या देंगे भगवान, इंद्र की क्या वैल्यू है कि वो भगवान के सामने बैठ जाए जा करके, इंद्र का कोई है इतना वैल्यू, भगवान के सामने बैठने का साहस है किसी का? ब्रह्मा शिव तो खड़े रहते हैं, दूर दूर खड़े होकर के भगवान के सामने स्तुतियां करते हैं ब्रह्मा और शिव, इंद्र बगल में बैठ जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि भगवान कृपा करके उनके छोटे भाई बने हुए हैं, इसलिए उनको बगल में बिठा रखा है। क्योंकि भगवान सब समय धर्म का पालन करते हैं, इसलिए कनिष्ठ भ्राता मतलब छोटा भाई जैसे बड़े भाई को सम्मान करता है, ऐसे लौकिक सदाचार के लिए भगवान भी इंद्र को सम्मान करते हैं। श्री परीक्षितोवाच इत्थम इंद्रस्य सौभाग्य वैभवं कीर्तयन् मुहुर्मुहुः देवर्षि वादयन् वीणां श्लाघमानो ननर्ततम्। परीक्षित जी कह रहे हैं, इस प्रकार से नारद जी ने देवराज के इंद्र के सौभाग्य का वर्णन किया और बार बार कीर्तन करते हुए वीणा पर इंद्र के सौभाग्य का वर्णन करने लगे और भगवान की कृपा के पात्र हैं ऐसा प्रशंसा करते करते नृत्य करने लगे आनंद के कारण कि भगवान की कैसी कृपा है, भगवान स्वयं आपके छोटे भाई हैं। ततो अभिवाद्य देवर्षिं उवाच इंद्रः शनैर्हिया भो गांधर्व कलाभिज्ञ किम माम उपहसन्नसि। अब इंद्र ने कहना शुरू किया। देवर्षि नारद को पहले तो प्रणाम किया इंद्र ने, और प्रणाम करके लज्जित होते हुए, क्योंकि इंद्र को पता है अच्छे से भगवान की मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, कैसे नहीं है वो बताएंगे अभी इंद्र खुद। तो लज्जित होते हुए कहा धीमे स्वर से, हे गंधर्व कला में निपुण, नारद जी को कह रहे गंधर्व कला निपुण मतलब उनको सारा गीत वादन सब कुछ आता है, सारे सुर इत्यादि का ज्ञान है नारद जी को। इसलिए किम माम उपहसन्नसि, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? मतलब सारा जगत जानता है कि मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अस्य न स्वर्ग राज्यस्य वृत्तम वेत्सि त्वमेव किम कतिवारानितो दैत्यभीत्या अस्माभिर्न निर्गतम। अरे नारद जी, आप क्या जानते नहीं हैं इस स्वर्ग लोक के बारे में? क्या हम लोग दैत्य के भय से इस स्वर्ग लोक को छोड़ करके भाग नहीं गए? कितनी बार नारद जी को बता रहे हैं कि हम देवता लोग कितनी बार स्वर्ग को छोड़ करके दैत्यों से भाग गए। हिरण्यकश्यपु ने भगाया, रावण मेघनाद ने भगाया हैं, और ये जो था बलि महाराज, इन्होंने मार करके भगा दिया। कितनी बार, मतलब इतिहास में भागवत में कितनी बार वर्णन है कि ये भाग गया, वृत्रासुर का वध कर दिया तो भी छोड़ना पड़ा इंद्रपद, और आप कह रहे हैं हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है।
बार बार तो हमको घर छोड़ छोड़ करके भागना पड़ता है। अर्थात मैंने बहुत बार यहाँ से भाग करके, फिर इंद्र जाता कहाँ है? जब असुर लोग मार करके भगा देते हैं तो फिर इंद्र कहाँ जाता है? तो बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी, यहाँ से भाग करके गुप्त रूप से तपस्वी वेश धारण करके मर्त्यलोक में वास, यहीं आ जाता पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर गुप्त रूप में आकर के किसी जंगल फंगल में तपस्वी बन करके बैठा रहता है बेचारा, क्या करे। इस उक्ति के द्वारा मर्त्यलोक से स्वर्गलोक का उत्कर्ष का खंडन किया है। मतलब जो राजा ने बोला था कि यहाँ मृत्युलोक से तो स्वर्गलोक अच्छा है, तो इंद्र कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हम तो खुद ही स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर ही आते हैं यहीं पर हमारी जान बचती है, स्वर्ग से तो भगा दिए जाते मार करके, जान यहीं बचती है आकर के, यहीं तपस्वी बन करके चुपचाप बैठ जाते तब प्राण बचते हैं, इसलिए मृत्युलोक ही अच्छा है। इसलिए और जो राजा ने बोला था एक बात और, कि जो देवता लोग होते हैं स्वच्छंद गति है उनकी, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वर्गवासियों का भी स्वच्छंद विहार नहीं है, जब वहां पर ऊपर मार पड़ती है तो नीचे यहीं आना पड़ता है, स्वच्छंद नहीं है। फिर बैठ करके तपस्वी इंतजार करते हैं। जब वृत्रासुर के वध के पश्चात में ब्रह्म हत्या लग गई तो कमल की नाल में इंद्र को मानसरोवर में छुपना पड़ा। वहां पर कोई देवता भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं इंद्र कहाँ छुपा हुआ है। क्यों? अग्नि सर्वत्र है, लेकिन अग्नि जल के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अग्निदेव भी ढूंढ ढांड करके वापस आ गए, मिले ही नहीं कहीं इंद्र। आचरण बले इंद्रत्वम असुरानेव सर्वतः सूर्य इंद्राद्य अधिकारेषु न्यंकृतु भागभुक। और दैत्यराज बलि ने इंद्र पद को प्राप्त करके, आपने अभी एक बात और बताई, एक एक बात का खंडन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या बताई? सूर्य चंद्र इत्यादि आपके आज्ञाकारी हैं, तो इंद्र इसका भी खंडन कर रहे हैं। कहते क्या आज्ञाकारी हैं? हमको तो मार करके यहाँ स्वर्ग से भगा दिया, हम तो पृथ्वी पर तपस्वी का वेश बना करके बैठे हुए, और जो सूर्य चंद्र जो आपने बताया वो हमारे आज्ञाकारी हैं। तो बलि महाराज ने हमको जब स्वर्ग से भगा दिया तो अपने असुरों को ही सूर्य चंद्र के पदों पर बिठा दिया। ये सभी पोस्ट हैं, ये सभी पोस्ट हैं। उस पोस्ट पर अभी सूर्य देव बैठे हुए हैं, चंद्र देव बैठे हुए हैं। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु भी था, उसने भी क्या किया था? इनको मार करके सबको भगा दिया, खुद ही बैठ गया सारी पोस्टों पे। जैसे होता है ना प्रधानमंत्री, कभी कभी क्या करता है वो, वित्त मंत्री भी खुद ही बन जाता है, गृह मंत्री भी, गृह मंत्रालय भी खुद अपने हाथ में ले लेता है। उसी प्रकार से ये असुर लोग क्या करते हैं कि खुद जब इनको मार के भगा देते हैं देवताओं को, तो देवता भाग जाते स्वर्ग। अब वो पोस्ट है उसका क्या करेंगे? उसमें खुद ही बैठ जाते, सारे मंत्रालय में ही संभालूंगा। हिरण्यकश्यपु सारे मंत्रालय खुद ही संभालता था, और उसने क्या बोल दिया? वो सिस्टम ही उल्टा कर दिया। जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा। यज्ञ करेगा वो सब हिरण्यकश्यपु ले लेगा। यज्ञ तो इंद्र के लिए होता है, इंद्र पद पर तो हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ है। इसलिए अब जो यज्ञ का फल है वो किसको मिलेगा? इंद्र को नहीं मिलेगा। वो जो इंद्र पद पर जो विराजमान है उसको मिलेगा, वहां तो हिरण्यकश्यपु बैठा है। यज्ञ का सारा भाग भी खुद उसको जा रहा है। देवताओं के लिए जो यज्ञ होते थे वो हिरण्यकश्यपु ले लेता और बलवान होता जा रहा है, और इंद्र बेचारे मरे जा रहे हैं पहले से ही, और जो यज्ञ से खाना पीना मिलता था वो भी बंद हो गया। ये भी आगे बताएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इंद्र बताएंगे। तो इसलिए ये बात खंडन कर दिया कि सूर्य और चंद्र मेरे आज्ञाकारी हैं, और अगर वे मेरे आज्ञाकारी भी हैं तो ये बताओ मेरी महिमा ही क्या है। जब दैत्यराज बलि यज्ञ भाग ग्रहण करते थे तब हम उस यज्ञ भाग से वंचित होकर भूख प्यास से पीड़ित होकर के मृत पाए हो जाए। देवताओं को खाना मिलता है यज्ञों से। अब यज्ञ इंद्र के लिए जब किए जाते, देवताओं के लिए इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, देवताओं की आहुति दी जाती है उसमें। तो इंद्र को तो भगा दिया, बलि महाराज खुद बैठ गए, तो इंद्राय स्वाहा करेंगे तो बलि महाराज को मिल रहा है। इंद्र भूखा प्यासा बेचारा मर रहा है, कहाँ तड़प रहा है, कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। यज्ञ भी
इसलिए तो आजकल देवता लोग क्यों रुष्ट हैं, इसीलिए तो रुष्ट हैं। उनको खाने पीने को पहले क्या करते थे लोग, यज्ञ करते थे देवताओं के उद्देश्य से, लेकिन अभी तो कोई यज्ञ पे कुछ करते नहीं है, देवता लोग भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ उनको खाने को नहीं मिलता है तो तुमको क्यों देंगे? जब उनको ही नहीं मिलता है तो तुमको क्यों देंगे? इसलिए जो मनुष्य लोग हैं, जो साधारण लोग मनुष्य हैं, वो भी सुखी इसलिए नहीं है। भक्तों को तो देवताओं की कोई जरूरत नहीं है, उनको सब भगवान देते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भगवान क्यों देंगे? वो भगवान का भजन नहीं कर रहे। तो उनके लिए नियम बनाया गया वर्णाश्रम धर्म, देवताओं की पूजा करो। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता तय दत्तान अप्रतायभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सह। गीता में भगवान ने स्पष्ट बोल दिया है, जो देवता लोग हैं वो तुम्हारे इष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ करोगे तो देवता लोग उससे प्रसन्न होकर के तुमको फल प्रदान करेंगे, उनके लिए यज्ञ जब करोगे। तैर दत्तान अप्रतायभ्यो, उनको जो देवताओं ने चीजें दी हैं, मतलब वर्षा दिया, धूप दिया, चंद्रमा से शीतलता हुई, औषधि हुई, वनस्पतियां हुई, इन सबको देवता लोग दे रहे हैं, और उनको प्रदान किए बिना जो भोग कर लेता है वो चोर है। स्तेन एव सह, स्तेन माने चोर है। लेकिन दूसरी ओर भगवान फिर कहते हैं अगले श्लोक में, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो अगम पापा ये पचन्ते आत्मकारण। दूसरी ओर जो संत लोग होते हैं वो यज्ञ के ही अवशिष्ट को ग्रहण करते हैं। यज्ञ का अवशिष्ट मतलब यज्ञ मतलब भगवान साक्षात भगवान, उनको प्रदान करते हैं पहले, मतलब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ये यज्ञ हो गया। उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगा के उनका अवशिष्ट उच्छिष्ट हुआ प्रसाद, उस प्रसाद को ही संत लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंगते ते तु अगम पापा ये पचन्ते आत्मका। लेकिन जो अपने लिए पकाते हैं वो महापाप खाते हैं। इस तरीके से इंद्र ने बताया कि भाई आपने कहा कि यहाँ तो स्वर्ग में बड़े बड़े वैभव हैं, खाने पीने को चकाचक माल मिलता है, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमको जब ये असुर लोग भगा देते हैं तो खाने पीने को ही नहीं मिलता है, भूख प्यास पृथ्वी पर तो फिर भी ठीक है। भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कहीं से भीख मांग करके कुछ खा लेगा। इंद्र कहाँ भीख मांगेगा बेचारा, स्वर्ग से तो भगा दिए गए। ततो न तात मात्रभ्याम तपोभे वितत्रय दृढ़ई तोषितो अपि अंश मात्रेण गतो भ्रातत्वम अच्युतः। अब इंद्र अपनी दुख व्यक्त कर रहे, दुखड़ा सुना रहे हैं अपना इतिहास पुराना। कहते देखो, जो आप कह रहे हो कि भगवान मेरे छोटे भाई हैं, इसमें भी कोई मेरी महिमा नहीं है। इसका कारण क्या है वो भी सुन लो। जब ये स्वर्ग से हमको देवताओं ने मार करके भगा दिया था, तब क्या हुआ था, मेरे माता पिता ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करी थी। जब ये असुरों ने इंद्र को भगा दिया तो जो अदिति हैं उन्होंने, उनके जो पति कश्यप प्रजापति, उनसे जाकर के बोली ये बात कि मेरे पुत्रों के लिए कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के लिए तो तुम व्रत बताया एक, पुंसवन व्रत, पयोव्रत। तो पयोव्रत किया उन्होंने, और वो उसके फलस्वरूप फिर भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अदिति से कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा आप मेरे पुत्र के रूप में, आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, और आपके जो दूसरे पुत्र हैं उनके कष्टों का निवारण करूंगा। तो फिर भगवान वामन देव जो आए, इसमें इंद्र की क्या महिमा है? इंद्र की क्या महिमा है? इंद्र की कोई महिमा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनकी माता अदिति ने कृपा करके, मतलब अपने पुत्र के ऊपर पुत्र वात्सल्य से वशीभूत होकर के, और इंद्र के कष्ट निवारण के लिए खुद तपस्या करी, और उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान वामन देव आए। और दूसरा,
अच्युत ने अपने अंश स्वरूप के द्वारा ही मेरा भाई होना स्वीकार किया। अंश स्वरूप पूर्ण रूप में नहीं आए, भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं वो नहीं आए, अपने एक अंश से आए वामन देव। इसलिए ये क्यों बोला, इस बात का खंडन किया जो नारद जी अभी कह रहे थे कि स्वयं नारायण तुम्हारे भाई हैं, कहते अंश रूप में आए हैं। तथापि हत्वा तान शत्रुन केवलम नस्त्र पाकृता मायया वचन यादाय भले राज्यम ददौ समे। और आपने जो बोला कि जो भगवान है वो सब समय अभय प्रदान कर रहे हैं, हाथ उठा करके, चिंता मत करो मैं तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दूंगा, ये बात भी ठीक नहीं। देखो क्या किया उन्होंने, मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रुओं का वध नहीं किया, बल्कि छल पूर्वक बलि महाराज से भिक्षा करके मुझे प्रदान किया। ये हम देवताओं के लिए बड़ी लज्जा की बात है, क्योंकि हमको स्वर्ग भीख में मिला। जैसे कोई व्यक्ति जाए और भिक्षा मांग करके ले आए और भिक्षा मांग करके जो लाया उसको अपने भाई को दे दे, तो ये भाई के लिए गौरव की बात थोड़ी हुई। अरे उसको जा करके मार पीट करके छीन करके ले करके आते तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती। लेकिन वो तो गए बलि के यज्ञ में बामन बन करके, छोटे बालक बन करके, और वो भी छल पूर्वक गए, मतलब अपना रूप उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूं, कि बच्चे ब्राह्मण बन करके गए थे छल पूर्वक, और बलि से जैसे तैसे करके वचन ले लिया। और उसके बाद में कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि में सारा नाप लिया, ऐसे भिक्षा में जो मिला था वो हमको दिया है। बताओ क्या महिमा है, क्या वह प्रदान कर रहे हैं। अरे बलि को मार देते तब होता कि हाँ हमारे को जो बोला आपने कि आपके शत्रुओं को मारते हैं भगवान, वध करते हैं, ये भी बात ठीक कहाँ है, कोई वध नहीं किया है। और उल्टा ऊपर से बलि महाराज को सुतल लोक भेज दिया है, उस सुतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ज्यादा है, तो मतलब उनको ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया, और उनसे जो भिक्षा में मिला था वो हमको दे दिया। क्या महिमा है हमारी, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरे लिए ये सुखकर नहीं है, लज्जा का विषय है कि हमको भीख में जो स्वर्ग मिला है। स्पर्धा असूयादि दोषेण ब्रह्म हत्यादि पापतः नित्य पात भयेनापि किम स्वर्गम स्वर्गवासिनम किम सुखम स्वर्गवासिनम। और एक बात कह रहे हैं, आपने भी बताया कि स्वर्ग में तो बड़ा सुख है, आनंद ही आनंद है, कह रहे ये बात भी ठीक नहीं है। स्वर्ग में नित्य स्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता है, वहां भी देवताओं में परस्पर एक दूसरे से द्वेष भी है। देवताओं में कितनी बार सुना जाता है, देवता भी उल्टे पुल्टे काम बहुत करते हैं, असूया है, नाना प्रकार के दोष, यही सब काम इत्यादि भी भरा पड़ा है, द्वेष भी करते हैं। देखो कैसे द्वेष करते हैं, इंद्र के अंदर में द्वेष नहीं क्या। ये जो सगर महाराज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने ही तो घोड़ा चुराया था, क्यों? क्योंकि ये इंद्र बनना चाहता है। जो भी इंद्र बनना चाहता है, जो यज्ञ करेगा, जो तपस्या करेगा, वो इंद्र जरूर वहां पहुंच जाएगा। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, वहां मेनका को भेज दिया। कितने असूया है, मतलब मुझसे आगे कैसे निकल गया वो, मत्सरता, मत्सर मतलब क्या होता है, मत्सरती, मुझसे आगे निकल गया। इंद्र के समय तो सब समय ही रहता है, और इंद्र तो राजा है, जब उनके ही अंदर है तो दूसरों के अंदर नहीं रहेगा। देवता भी अपने गुरु पत्नीगामी भी हैं। बृहस्पति की पत्नी के साथ में किसने, चंद्र ने संग किया था, उसका पुत्र तब बुध हुआ। ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि आप जो कह रहे थे कि हमारे अंदर मतलब यहाँ पर बड़ा सुख है, ये है वो है, यहाँ पर भी द्वेष है, असूया है, स्पर्धा है, और तो छोड़ो ब्रह्म हत्या का पाप भी यहाँ पर लगता रहता है बीच बीच में। वृत्रासुर का वध किया था तब लगा था, विश्वरूप का वध किया था तब भी लगा था। विश्वरूप रोहित था, मार दिया उसको, इंद्र ने वज्र से काट दिया गला, तब भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कितनी बार ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अतएव स्वर्गवासियों को क्या सुख अनुभव होता है, मतलब जो आपने बोला था कि पृथ्वी पर जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप है वहां पर नहीं है, ऐसा नहीं है।
वहां भी ऐसे उस प्रकार का पाप नहीं है, किंतु ब्रह्म हत्या का पाप भी है वहां, जो बीच बीच में इंद्र कर देता है। स्वर्ग से सर्वदा अधः पतन के भय के कारण स्वर्गवासियों का तेजोमय शरीर इत्यादि उत्कर्ष भी अति आदरणीय नहीं है। क्या बता रहे हैं? आपने बोला कि हमारा शरीर तेजोमय है देवताओं का, तो कह रहे हैं कि वो तेजोमय तब तक ही रहता है जब स्वर्ग में रहते हैं। फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, वो तेजोमय नहीं रहता, काला पड़ जाता है ब्रह्म हत्या के पाप से, जलने लगता है शरीर। जलने के कारण ही तो उसमें गया था, मानसरोवर में कमल की नाल में जाके छुप गया, तो वो तेजोमय शरीर भी खत्म हो जाता है। जब स्वर्ग से मार के भगा देते हैं इनको असुर लोग, तो पृथ्वी पर आकर के भेष बदल करके बैठे रहते, खाना पीना कुछ मिलता नहीं, तेज कहाँ रहेगा? किसी को खाना पीना मत दो, कितने दिन तक तेज रहेगा शरीर में, शक्ति कब तक रहेगी? इसलिए अधः पतन जब हो जाता है तो तेजोमय शरीर नहीं रहता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बताया, जिसकी मृत्यु समीप है, क्या उस व्यक्ति को अर्थ अथवा उससे प्राप्त होने वाली वस्तु संतुष्ट कर सकती है? कोई व्यक्ति मरने वाला है, अब उसको तुम 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, कोहिनूर हीरा दे रहे हो, उसको अच्छा लगेगा? उसको पता है 1 मिनट में मरने वाला। जैसे अजामिल है, उसको यमदूत खींच रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसके पास कोई खीर, मालपुआ, रसमलाई, रबड़ी लेकर के जाए, उसको वो सब दिखाई भी नहीं देगा। उसको दिखाई भी नहीं देगा, उसके सामने ले जाओगे तो दिखाई भी नहीं देगा कि ये रसमलाई या रसगुल्ला है। ये क्यों? मरने वाला है, यमदूतों का भय लगा हुआ है। उसी प्रकार से इंद्र कह रहे हैं कि जब ये हम मार करके वहां से भगाए जाते हैं तो हमको फिर स्वर्ग का वैभव कोई अच्छा लगता है फिर? और ब्रह्म हत्या का जब पाप लगता है तो कोई वैभव, कोई ऐश्वर्य, कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। फिर तो हम जल करके अपनी जान बचा बचा करके भागते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या, फिर हमारा क्या ऐश्वर्य है? इसलिए मनुष्य की तरह हम भी हैं, मतलब हमको भी ताप लगे रहते हैं। इसका गूढ़ अभिप्राय यही है कि मनुष्यों के साथ में देवताओं की समानता प्रतीत होती है। देवताओं की नित्य पूजा नहीं करनी, क्योंकि वो भी मनुष्यों जैसे ही ताप से जलते रहते हैं। भगवान की एकमात्र पूजा करनी चाहिए।